हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉइन दिस सेशन। तो आज का सेशन यूपी स्पेशल बेस्ड जो हम टॉप 10 एमसीक्यू का सीरीज चला रहे हैं उसमें सेकंड सेशन है, यानी कि सेकंड लेक्चर। इसके पहले हमने एक लेक्चर ले रखा है ऑलरेडी, तो उसे भी अटेम्प्ट कीजिए और आज का सेशन भी अटेम्प्ट कीजिए, है ना। देखिए कैसे क्वेश्चन हैं, फिर कैसे आप इनसे डील कर पाते हैं, कैसे डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, है ना। तो उन डिफ़िकल्टीज़ को कैसे आप क्लियर करेंगे, तो आज के सेशन में हम देखेंगे बाकी चीज़ें। और ये देखिए आज का सेशन जो आपका स्टेट पीसीएस है, टेट एग्ज़ाम है और कांस्टेबल की जो तैयारी करते हैं, ठीक है, ऐसे हर एक एग्ज़ाम में जो यूपी विशेष जिसमें पूछता है ना, उन सारे एग्ज़ामों के लिए रिलेवेंट सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कलकत्ता में संपन्न हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? बताइए। जो कलकत्ता में संपन्न हुआ था कौन सा? राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन, उसमें उत्तर प्रदेश की जो प्रतिनिधि थे उनकी संख्या कितनी थी? क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो बताइए। 12, 35, 58, 74। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अबाउट 74 थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 मिस है, क्वेश्चन नंबर 13 से काम चलाइए। उत्तर प्रदेश राज्य की जो शासन संरचना है उसका आधार क्या है? बताइए। भारतीय संविधान, राज्य कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, भारतीय संविधान हो गया आपका पूरा सर्वे सर्वा, ठीक है, जिससे निकल के आती हैं। अगर हम बात करें तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो इससे निकल के आते हैं, लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की शासन संरचना का, तो राज्य विधानमंडल जो है ये तय करता है। ठीक है, तो आधार क्या है? राज्य विधानमंडल जो होता है वो कैसे पुलिस डिपार्टमेंट को क्या डिसीजन लेने हैं, है ना, फिर कहाँ पे क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर को कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें और छोटे मोटे कानून ये राज्य विधानमंडल में ही तय होते हैं। ठीक है, जो स्टेट को गवर्न करते हैं, तो ये पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 101, 202, 303, 404। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ पे नन ऑफ द एबव भी होना चाहिए था। ठीक है, नन। तो अगर आपको पता हो या ना पता हो तो भी हम आपको बता देते हैं, 404 के करीब आप जाते हैं। ठीक है, लेकिन आंसर है नन। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली ये है 403, ना कि 404। ओके, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो इलेक्टेड हैं वो 403 है। अगर हम बात करें किसकी, विधान परिषद की, तो वो कितनी है? 100। ठीक है, अगर राज्यसभा की सीटें देखें उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? 31। ठीक है, अब लोकसभा की सीटें कितनी हैं ये क्वेश्चन मार्क है और आप बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर संपूर्णानंद, चौधरी चरण सिंह, चंद्रभानु गुप्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को, इनको पर्वत की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, पता होना चाहिए। तो ये हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे। कब? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, इनको एज ए चीफ मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से। उसके बाद इसमें अगर एक बात और देखें हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो इसके पहले जब भारत स्वतंत्र नहीं था तो हम क्या बोलते थे? उत्तर प्रदेश क्षेत्र को सीमांत प्रांत बोलते थे। क्या? सीमांत प्रांत। ठीक है, क्या बोलते थे? सॉरी, सीमांत प्रांत नहीं, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद से इसका नाम क्या हो गया? यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? ठीक है सॉरी, ए है 42,453, बी है 47,183, सी है 52,029, डी है 54,316
और एक ऑप्शन मैं अपने तरफ से देता हूँ, नन। ठीक है, तो चूज कीजिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 का राइट आंसर क्या होगा, नन। ठीक है, क्यों? सॉरी, ये देखिए, ये संख्या कभी हुआ करती थी, लेकिन जो वर्तमान स्थिति देखें तो ये कितने ग्राम पंचायत हो गए हैं, 58,194 अबाउट। ठीक है, तो ये होगा इसका सही जवाब। ओके, अब बात करें हम उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की पंचायती व्यवस्था लागू है। अब कब से उत्तर प्रदेश में पंचायती व्यवस्था लागू है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कब से, 1952 से ही उत्तर प्रदेश में पंचायती व्यवस्था लागू है ना। किस अमेंडमेंट के अंतर्गत पंचायती व्यवस्था लाई गई, तो 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, कब, 1992 से। ठीक है, 92, फिर 74th अमेंडमेंट 1994, 92-93 की बात है ना। 74th में क्या बताइएगा, 74th से क्या आया। उसके बाद 1952 की बात है, तो ग्राम पंचायत है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो किस प्रकार का यहाँ पे पंचायती व्यवस्था है, त्रिस्तरीय। क्या है, त्रिस्तरीय, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 16 रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र गंगा के मैदान का भाग है, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र, बांगर तथा खादर क्षेत्र, और डी है नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। अगर बात गंगा क्षेत्र की हो रही है तो खादर क्षेत्र इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब खादर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र होता क्या है, यहाँ पे देखिए गंगा का मैदानी भाग है। ठीक है, ये खादर क्षेत्र का ही पार्ट होगा। ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग, सिंधु का मैदानी भाग, सारे क्या होंगे, खादर क्षेत्र होंगे। खादर क्षेत्र होता क्या है, जैसे मान लीजिए बताते हैं, समझिए थोड़ा। अगर ये नदी है, ठीक है, नदी है, तो जब ये बह के आती है तो अपने साथ क्या करती है, अवसाद लेके आती है और किनारों पे छोड़ती जाती है। ठीक है, इन अवसादों को किनारे पे लाके छोड़ती जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। ठीक है, जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अब ये जलोढ़ मिट्टी को ही हम क्या बोलते हैं, खादर क्षेत्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो उर्वरकता होती है, इसकी फर्टिलिटी होती है, तो इसमें पोटास की अधिकता होती है। ठीक है, K2 की अधिकता होती है। ठीक है, और इसमें वो सारे तत्व अवेलेबल होते हैं जिससे कि क्या हो, गेहूं की खेती खूब अच्छी हो। ठीक है, चावल भी उत्पादित किया जा सके। ठीक है, आलू की भी खेती, गन्ने की भी खेती ऐसे मिट्टी में बड़ी आसानी से हो जाए। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, खादर क्षेत्र। और ये क्या होती हैं एक्चुअल में, जो नई जलोढ़ मिट्टी होती हैं, इस प्रकार के क्षेत्र को हम खादर क्षेत्र बोलते हैं। बांगर क्षेत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कभी आई हुई थी जलोढ़ मिट्टी और काफ़ी समय बीत गया है इधर का, है ना, तो इसको हम बोलते हैं बांगर क्षेत्र। ठीक है, जो बहुत पुरानी मतलब मिट्टी बह के आई थी और काफ़ी अब खिसकते खिसकते दूर हो चुकी है, तो उसको हम बोलते हैं बांगर क्षेत्र। जो नई हाल फिलहाल में आई उसको बोलते हैं खादर क्षेत्र। ये विशेषता थी, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, काली सिंध। ये देखिए, ये सिप्ता लिखा हुआ है, एक्चुअली ये सिप्ता नहीं है, ये है सिप्रा। ठीक है, क्या है, सिप्रा। पार्वती, बनास किस नदी की सहायक नदियां हैं, ए है बेतवा, बी है गोमती, सी है चंबल, डी है सोन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा चंबल। ठीक है, अब हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है तो इसका सॉल्यूशन हम डिटेल में करते हैं। ठीक है, देखिए, चंबल कहाँ से निकल के आती है, मध्य प्रदेश से। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, नदी की तरह। ठीक है, ये आती है निकल के कहाँ से, मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकल के आती है और ये आके मिल जाती है किसमें, इधर से हमारी जो बह के जाती है यमुना। यमुना फिर जाके मिलती है गंगा में, प्रयागराज में, है ना, ये है प्रयाग। सॉरी, अब हम देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ कहाँ से कौन मिल रही है। ये थोड़ा सा क्या है ना कि पिक्चोरियल भी होगा, तो आप लंबे समय तक आपके ब्रेन में रिटेन होगा। ठीक है, और इससे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, इधर से राजस्थान से आती है, इसमें मिलती है बनास। कौन सी नदी आती है, बनास। ठीक है, ये जो आपको बनास दिख रही है। उसके बाद सिप्रा भी आके इसमें मिलती है, इसमें आके मिलती है काली सिंध। ठीक है, ये हो गई सिप्रा, ये हो गई काली सिंध। ठीक है, और इसी में आके मिलती है कौन सी, पार्वती नदी।
ठीक है, कौन? पार्वती। तो पार्वती नदी भी इसी की सहायक नदी है ना। काली सिंध, सिंध, है ना। तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये कौन सी नदी है? चंबल। ठीक है। और ये कहाँ से निकल के आ रही है? विंध्य सीरीज जो है, ठीक है, उसके वेस्टर्न सॉरी नर्दर्न पोर्शन से। तो ये इतनी जानकारी पर्याप्त है इसे समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से नहीं गुजरती है? बताइए, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। झांसी से, औरैया से, जालौन से, कानपुर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कानपुर। क्यों? क्योंकि बेतवा नदी झांसी से होके गुजरती है, औरैया से होके गुजरती है और जालौन से होके गुजरती है, केवल कानपुर से होके गुजरती नहीं है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बेतवा नदी भी यमुना नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 19 रिपीट हो रहा है। आई थिंक ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे। और देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सेशन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके खुद जुड़िए। ठीक है, और हमारे मोटिवेशन का एक कारण बनिए। फीडबैक जरूर दीजिए जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न हुआ, है ना। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, धन्यवाद।